नमस्कार, मैं सत्यम कुमार। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है भास्कर भारद्वाज जी, जो कि बेतिया शहर में बहुत ही कम समय में युवाओं के बीच एक आइडियल बन चुके हैं, युवाओं का आदर्श बन चुके हैं। आखिर क्यों बने हैं, आखिर इसका राज क्या है, इस सब चीज़ पर हम लोग खास बातचीत करेंगे। खासकर युवा हैं तो युवा राजनीति में आएगा तो काफ़ी राजनीति सुचारू रूप से चलेगी। खासकर भाजपा के आईटी सेल के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव पर भी क्या क्या इनका मुद्दा है, और खासकर नगर निगम में है तो नगर निगम से भी हम लोग बात करेंगे कि नगर निगम को कैसे डेवलप किया जाए कि ताकि हमारा जो चंपारण, वही चंपारण जहाँ से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, जो चंपारण किस प्रकार विकसित हो, खासकर हमारा बेतिया शहर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, आपको भी और श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार देते हैं। युवाओं का जिस तरीके से प्यार मुझे मिलता है, स्नेह जो मिलता है, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। सर, मैंने एक खास बात देखा कि आप सबसे कम उम्र के युवा नेता है बेतिया शहर में, और युवाओं में एक आइडियल बन गए हैं। आखिर क्या राज है कि आप युवाओं में इतना लोकप्रिय होते जा रहे हैं? आखिर इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा राज है आप जैसे भाइयों का प्यार, और मैं एक चीज़ में भरोसा करता हूँ, वो है मोहब्बत। और मैं सबसे प्यार करता हूँ, और जो जहाँ जिस वक्त मुझे खोजता है मैं उसके लिए वहाँ उपलब्ध हूँ। और मेरी यही मानना है कि युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम पूरे विश्व में अपना परचम लहराने का काम करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय बता दीजिए, ताकि जो आपके युवा आइडियल जो कि आपके युवा जो चाहने वाले हैं वो देख रहे हैं, आपको कैसे पहचानेंगे? देखिए, मेरा संक्षिप्त परिचय यही है क्यों कि तेरे लिए शाम और तेरे लिए ही सुबह है। युवा जहाँ मुझे खोजे मैं वहाँ उपलब्ध हूँ। भास्कर भारद्वाज मेरा नाम हुआ, और अगर आपको लगता है तो आप आजमा के देखिएगा। 1 बजे रात में भी मैं आप सबों के लिए उपलब्ध हूँ, वो चाहे खुशी का मौका हो या गम का। खुशी में अगर ना आ पाया तो मैं इतना ज़रूर दावा करता हूँ कि गम में मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूँगा। जैसा कि जानते हैं, कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं उसका खासकर कोई एक गुरु होते हैं। आपके राजनीति में आने के लिए आपके कौन से गुरु हैं, उनका जिक्र थोड़ा कर सकते हैं? देखिए, हम राजनीति में जब आए तो सबसे पहले मेरा परिचय मेरे बड़े भाई, मेरे आदर्श राहुल भैया से हुआ। उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया कि राजनीति का अगर मैं जाना तो उनकी वजह से आज मैं जो हूँ उसमें 90% उस व्यक्ति का हाथ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो आज भी मुझे जितना स्नेह और मुझे जितना प्यार देते हैं, शायद मेरी गार्जियन की तरह उन्होंने मुझे मेंटर किया है इस चीज़ों में। और मैं एक दिन अगर माँ बाप का नाम रोशन करूँगा तो इसमें 100% है कि मैं उनका भी नाम रोशन करूँगा। आपने क्या अपने राजनीतिक गुरु में देखा कि उनमें ऐसी क्या खास बात है कि आप उनको गुरु मान चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि वो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आप उनको जब भी देखेंगे तो किसी न किसी के साथ वो दिखेंगे, किसी के पास बैठे दिखेंगे। आप उनके ऑफिस में चले जाएंगे तो सैकड़ों संख्या में लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और हर व्यक्ति से वो मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके यहाँ इनविटेशन 100 इनविटेशन एक दिन का है तो वो 1 मिनट के लिए जाएंगे, लेकिन वो 100 व्यक्ति के पास वो जाने का काम करते हैं। और उनके अंदर जो विनम्रता, जो शालीनता, जो झुकाव है आम जनता के लिए, जो प्यार है आम जनता के लिए। हमने नगर निगम का चुनाव भी लड़ा, वो मेयर प्रत्याशी भी रहे। उनकी शिकस्त जो थी वो 10,000 वोट पर थी, 10,000 तक हम वोट लिए। उसके बाद भी जिस मौके पे एक अरबपति से लड़ने की ताकत, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो क्षेत्र है और क्षेत्र की जनता है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। और आज भी इतने बड़े शिकस्त के बाद भी वो सदैव, ऐसा नहीं है कि भेदभाव के, अगर आप जाएंगे तो आपको भी वही स्नेह जो मिलेगा जो मुझे मिलता है। तो ये उनके अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे लगता है कि मेरे खून का कतरा कतरा राहुल कुमार के लिए समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। आपने बेतिया नगर निगम का जिक्र किया। बेतिया नगर निगम में आपके नज़र से वैसी क्या समस्या है जो कि आम जनता को परेशानी होती है उस समस्या से? देखिए, समस्याएं अनेक हैं। समस्याएं का मतलब है कि हर इंसान को, हर नागरिक को अपने नज़र में अलग अलग चीज़ों की समस्या है।
तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि कुछ ऐसी रोड थी, पीसीसी वगैरह थे जो बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, पानी लग जाता था। संत रेशा के पास बहुत ज़्यादा टूटने की वजह से पानी लग गया था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बन चुकी है। तो धीरे धीरे नगर निगम के जनता का सलाह जो है वो नगर निगम को लेना चाहिए, माननीय मेयर को लेना चाहिए और उस अनुसार से काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें जनता ने चुना है तो हमारा पहला फर्ज है कि हम जनता की बातों को सबसे ऊपर रखें और उस अनुसार से काम करें। विभिन्न अगर समस्याओं की बात कीजिएगा तो सबसे पहले डंपिंग यार्ड है, उसको सुचारू ढंग से ऐसा बनवाना होगा कि आसपास के जो भी लोग हैं, वहाँ पे मछली मंडी लगता है, सब्जी मंडी लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके जर्म्स, उसके बैक्टीरिया वहाँ आते हैं हवाओं से, लोग ग्रसित होंगे बीमारी से। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ की नालों की सफाई जो है वो सुचारू ढंग से चलनी चाहिए। और तीसरी चीज़ तो मेयर से अपील है कि आप वार्ड कमिश्नरों को खुली छूट दे कि वो अपने काम को कर सके। मेयर की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि माननीय डिप्टी मेयर जी को, गायत्री देवी जी को, जो माँ समान है हमारी, उनको भी कई जगह प्रोटेस्ट करना पड़ा है, धरना पे बैठना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें नगर निगम में नहीं होनी चाहिए। वो डिप्टी मेयर हैं और उनका जो आप निर्णय लेंगे उसमें उनकी भी सहमति मुझे लगता है कि 100% ज़रूरी है। तो यथासम्मति से आप काम करिए। जब आप अपने लोगों को देखिए, नगर निगम एक परिवार है, उसके अंदर में डिप्टी मेयर, नगर पार्षद हुए, कर्मचारी हुए, सबको ही आता है। तो उस परिवार को आप जितना खुश रखिएगा, नगर निगम उतना तरक्की करेगा। और सूरत जिस तरीके से हम कहते हैं, आज भी सूरत जैसा साफ जगह कोई नहीं है। तो अगर सूरत बनना है तो सीरत बदलना होगा, और सीरत बदलने के लिए पूरे परिवार को एक छाया में लाना होगा। और मुझे लगता है कि पूरे नगर निगम में माननीय गायत्री देवी एक परिवार की मुखिया की तरह हैं। क्योंकि एक उम्र ही मैं नहीं कहता हूँ, उनकी उम्र हम सबके माँ की बराबर है, वो माँ है हमारी। और मैं चाहता हूँ कि उनको वहाँ पे माँ का दर्जा मिले और हर मैटर में उनको लाया जाए, और उनसे सलाह मशवरा के बाद अगर कोई काम होगा तो मैं पक्का कहता हूं कि नगर निगम सर्वश्रेष्ठ बनेगा। क्योंकि एक माँ के छाया के अंदर में नगर निगम काम करेगा तो ये 100% है कि तरक्की होगी। सर, अभी वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, IT सेल के जिला अध्यक्ष हैं। आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि बेतिया शहर में या बेतिया माफ़ करिएगा, पश्चिम चंपारण लोकसभा में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कि आप लोग फिर चुनाव में एंट्री करिएगा? देखिए, मुद्दे के साथ हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। हम विकास किए हैं, हम विकास करेंगे और हम विकास करते रहेंगे। आप देख लीजिए कि चंपारण में जिस प्रकार का ओवरब्रिज हम देख पा रहे हैं छावनी में, चहरते के साथ मन खुश हो जाता है। वैसा आप NH देख लीजिए, रक्सौल में पास हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि जो ट्रेन नरकटियागंज से खुलकर पटना जाती थी, सुबह वाली ट्रेन, वो अब बगहा से खुलकर पटना तक जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे हमारे बेतिया में, वो भी एक रेलवे का कार्यक्रम था। उसमें हमने माननीय सांसद जी के कर कमलों से 2 ट्रेनों का उद्घाटन हुआ, वहाँ से 2 ट्रेनें छूटी। तो ये सारी अचीवमेंट है। हम विभिन्न रोडों पर काम कर रहे हैं। आप चले जाइए, आज के समय में नौतन में जहाँ पे पानी लग जाता था हर जगह, आज वहाँ के रोड एक मतलब कि डेवलप्ड सिटी के रोड की तरह है। आज आप बेतिया में देख लीजिए। सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, केंद्र सरकार के अधीन में NH आता है। तो कोई भी चंपारण का NH उठा लीजिए, वो रक्सौल उठा लीजिए, रक्सौल से लेकर आप जो भी हमारा क्षेत्र है, यहाँ नरकटिया हो गया, बेतिया हो गया, नरकटिया माफ़ी चाहेंगे, चनपटिया हो गया, आप ये सारी जगह देख लीजिए कि सारे रोड आज भी चमक रहे हैं। और हम वैसे नहीं हैं कि रोड टूट जाते हैं 2 साल में। आज भी आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि सुप्रिया मेन रोड में जो रोड है, नहीं कुछ तो 20 साल पुराना बना हुआ है, लेकिन आज भी उस पर चमक उसी तरीके से है जिससे 20 साल पुराना था। तो हम यही मुद्दों के साथ आते हैं। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। हम अपने, आप खुद एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे। हम देश में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, सब कोई क्षेत्र की जनता के लिए जो चीज़ सही है उस पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने बात बोला कि किस प्रकार का, आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के माध्यम से इतनी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है। गैस सिलेंडर हुआ, उसके बाद अभी कितनी सारी घर बनाने के लिए आई है, शौचालय का आया है,
मुद्रा योजना आया है, तो बिजनेस के लिए लोन मिलना, आज के समय में लोन मिलना, अगर आपकी सिविल अच्छी है, आप सच में काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कहते हैं ना, चिट एंड पट, तुरंत काम करने का काम किया है। आज लोन लेने में किसी को परेशानी नहीं है, कोई युवाओं को परेशानी नहीं है। 10 लाख रुपया प्रधानमंत्री योजना की तरफ से आपको मिलेगा बिजनेस करने के लिए। आप करिए ना, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे सांसद साहब ने बड़ी अच्छी एक मुझसे बात कही थी कि भास्कर, अपने को मजबूत करना है। तो मैंने सर से कहा था कि सर, आप, हम लोग पूरे चंपारण की पंक्ति में अगर पहला व्यक्ति है जो शुरुआत में है तो वो है आप। तो आपको हम लोग हर बार भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप केंद्र में जाइए और आप हमारी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। और मैं जानता हूँ हमारे सांसद वैसे व्यक्ति हैं जो सोते हैं तो जनता के लिए, उठते हैं तो जनता के लिए। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, उनके पैर में चोट था और वो क्रैक बैंडेज लगाए हुए थे। उसके बाद भी उन्होंने सारी न्योता, सारी अपने कार्यों को किया, एक दिन भी उन्होंने रेस्ट नहीं लिया। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हमारे सांसद हमारे चंपारण के लिए रेस्ट नहीं ले रहे हैं। और आपको तो मैं बता दूं, अभी तो हमारा एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है रक्सौल में। तो ये भी हमारे लिए गर्व का क्षण है कि यहाँ रक्सौल से अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर संभव आज हुई है तो हमारे सांसद की वजह से हुई है, और लोगों को ये चीज़ मानना होगा। अब कोई कहता है कि नाला नहीं बनवाया, माननीय सांसद ने ये नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि नाला बनवाना सांसद का काम नहीं है, नाला बनवाना मेयर, वार्ड कमिश्नर का काम है। आप पहले कार्यों की शैली को जानें। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आप सांसद के कार्यों को घूम कर देख लेंगे, मैं आपसे वचन देता हूं, मैं जिस तरीके से सांसद के आगे नतमस्तक हूं, उनके कार्यों के आगे नतमस्तक हूं, आप और पूरा चंपारण हो जाएगा। सर, जैसे कि आपने बहुत चीज़ बताने का प्रयास किया, आप खासकर युवा हैं, आप देखते, हाँ, आपको देखें कि आप खासकर महिलाओं को काफ़ी मान सम्मान करते हैं, और युवाओं की भी, बच्चे जो होते हैं उनके। आप इन हाल फिलहाल में देखा कि बेतिया नगर निगम में एक घटना हुई एक लड़की के साथ, उसको आप किस नज़रिया से देखते रहे हैं अभी? देखिए, ये घटना जो है, मैं तो मानता हूँ कि मेरी बहन के साथ है, क्योंकि हर वो लड़की, देश की हर वो बेटी मेरी बहन है जो कि इस देश में रहने का काम करती है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बता देता हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि इसके लिए हिंदू नहीं मुसलमान आवाज़ उठाएगा और मुसलमान नहीं हिंदू आवाज़ उठाएगा, मैं आपको बता दूं कि हर घर से महिलाओं के साथ अपने पुरुष को भी निकलना होगा। और महिलाओं की मुट्ठी को मजबूत करने के लिए हमें सड़क पर आना होगा। अब विभिन्न कॉलेजों में भी हमने देखा प्रोटेस्ट हो रहा है, जो जहाँ, क्योंकि देखिए अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो भीड़ भी हम एक जगह नहीं कर सकते हैं, हमें कानून का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे गंदी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में उनके भाई ही शामिल थे। उनके भाई के द्वारा किया गया, लड़की को गलत करना, उसके बाद उसके बॉडी के विभिन्न अंगों को बेचना, खरीदना, जो भी हुआ, मैं पूरी तो बात नहीं जानता हूँ, जो भी हुआ, ये भाई और बहन के रिश्ते को सर्वनाश कर देने वाली चीज़ें हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी बहन अपने भाई पर जल्दी भरोसा करने का काम करेगी। तो भाइयों से भी मुझे ये एकदम निवेदन है, आप युवा हैं, वो 8 साल की लड़की है, वो मतलब कि बहन है आपकी, आप इस चीज़ को रखें नज़र में कि वो बहन है आपकी। और आपके रिश्ते जितने पवित्र होंगे उतना ही देश पवित्र होगा। बात हिंदू मुसलमान की बिल्कुल नहीं है। मेरी सर झुक जाती है ये सोचकर कि एक 8 साल की लड़की के साथ कोई इस तरीके की चीज़ों को इमेजिन भी कर सकता है। तो वो मुझे लगता है कि उस वैसे लड़कों को, वैसे दरिंदों को बीच सड़क पर मार देना चाहिए। और मौत भी ऐसी कि तीसरा भाई के अगर मन में यह चीज़ भी हो कि मुझे अपनी नहीं किसी और की भी बहन के साथ ऐसा करना है, तो उसकी रूह कांप जाए और वो अपनी बहन को जिस नज़रिया से देखता है उसकी भी बहन को उसी नज़रिया से देखे। बाकी लड़कों से अपील है कि माँ जननी होती है और बहन जननी देने को संसार दिखाती है। लोग कहते हैं कि बाप नहीं है तो बाप का फ़र्ज़ निभाने वाली बहन होती है, और बहन ही आपके घर में किसी न किसी दिन, किसी की बहन आपकी वाइफ बनेगी, किसी की बहन आपके बच्चों को जन्म देगी, आपकी बेटी को जन्म देगी, आपके बेटे को जन्म देगी।
तो उसकी उतनी ही इज्जत कीजिए जितनी आप अपनी माँ की करती हैं, अपनी बहन की। मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी वाइफ की भी उतनी ही इज्जत कीजिए जितनी आप बहन की और माँ की करती हैं, क्योंकि आपके वंश को, आपके कुल को बढ़ाने वाली वही औरत है। और जो घटना बेतिया में हुआ उसके लिए मैं मतलब उस पूरे परिवार के साथ मैं सदैव खड़ा हूँ। मैं ज़रूर मिलने भी जाऊँगा उस परिवार से। देखिए, अभी जाने का नहीं ये भी कारण है कि अंदर से झकझोर दिया गया है, क्योंकि बेतिया जैसे शहर में इस घटना की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और लड़कों से मैं कहूँगा, देखिए, हवस जो है वो 5 मिनट का शैतान है जो आपके ऊपर आ जाता है, और उस 5 मिनट के लिए आपने उस लड़की का ज़िंदगी ख़राब कर दिया, उस लड़की को इस ज़िंदगी से अलविदा कहवा दिया, जो कि इस दुनिया को अभी देखी भी नहीं थी। कहते हैं ना कि वो तो अभी कुआं की मेढक थी, अभी तो बाहर भी नहीं आई थी। मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर शर्म करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन 8 साल की बच्ची में मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का गलत होगा। बहुत जगह लड़कियां गलत होती है, लड़के गलत होते हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। देखिए, किसी के साथ गलत कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। खैर, वो तो आपकी बहन थी, और लोग कहता है कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूँ, वो लड़की भी हिंदू है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, वो लड़की भी मुसलमान है, वो लड़का भी मुसलमान है जिन्होंने गलत किया। और उसके 5 लड़के थे और 5 में से 3 लड़के मुसलमान थे। तो मेरे लिए मुसलमान के जो भी कौम है उनके लिए भी मेरे पास वही इज़्ज़त है जो हिंदू के लिए है। और मेरे दोस्त में अगर है तो 50% मुसलमान भी है, 50% हिंदू भी हैं। उनकी बहन मेरी बहन है, और मैं हर कदम जो युवा हिंदू हैं उनके लिए भी साथ हूँ, जो मुसलमान हैं उनके लिए भी साथ। मेरे दिल के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे सदैव युवाओं के लिए खुले। और बेतिया वाले घटना पे तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने अंदर शर्म लाइए। आप लड़के हैं, आप सम्मान दीजिए लड़कियों को। लेट देम लीव अ लाइफ विथ अ फ्री। इससे कहते हैं कि लड़कियां घर से निकले ना तो उसको लगे कि अरे बगल से, भला उसका अपना भाई नहीं हो, लेकिन उसको लगना चाहिए अरे बगल से मेरा भाई गया है, या मेरा अपना कोई हस्बैंड गया, या मेरा एक्चुअली बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, मेरा बॉयफ्रेंड गया। उसको सुरक्षित महसूस कराना हम लड़कों की जिम्मेवारी है, और मुझे लगता है कि हर लड़के को इसके लिए आगे आना। जी, आप खासकर युवा हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि आपको आइडियल के रूप में हमेशा मानते आ रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहला संदेश है कि मैं देख रहा हूँ आज के लड़कों में ऐसी चीज़ें हो गई है कि घर बार छोड़ देना, माँ बाप से दूर होना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना। सबसे बड़ी चीज़ है, आप घर छोड़ेंगे आप कहीं के नहीं रहेंगे। परिवार को देखिए, परिवार को समझिए, परिवार के साथ रहिए। और आप युवा हैं तो पढ़िए लिखिए, और माँ बाप के लिए थोड़ा सा इनकम ऑफ सोर्स बनाइए, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप के पास करोड़ों का धन है, और मैं आपको बता दूं वो करोड़ों के धन आप हैं। आपको पढ़ाने में माँ बाप की वो पूंजी निकल जाती है जिससे वो अगर सेविंग करे तो उसका दुगुना उनको बुढ़ापा में मिल जाएगा। तो आइए हम सब वृद्ध आश्रम को बंद करने का काम करते हैं। वृद्ध आश्रम को हम एक मुहिम क्यों नहीं चलाएंगे कि वृद्ध आश्रम बंद हो जाए? क्या लड़कों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने माँ बाप को पाल सके? बिल्कुल है। आज तो लड़की की बात क्या करें, अरे बेटियां अपने माँ बाप को पालने का काम कर रही है। तो वृद्ध आश्रम जिस दिन बंद हो जाएगा, मुझे लगता है कि इस देश में लड़के सच में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और संदेश यही है कि आप पढ़िए लिखिए, माँ बाप का सेवा कीजिए, और हर लड़की को इज़्ज़त दीजिए। जैसे वो आपके घर की वाइफ हो, बहन हो, बेटी हो, उसको इतना इज़्ज़त दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि वो, उसके लिए जीवन में आपसे बढ़ के कोई नहीं हो। और कमाइए, आपको राजनीति करना है, आइए, हम आपके खुला दिल से स्वागत करते हैं। आपको बिजनेस करना है, आपको कहीं दिक्कत हो रही है बिजनेस करने में, हमसे मिलिए। मैं आपको जगह, मैं आपको लोन, हर कुछ मैं आपको उपलब्ध कराने का काम करूंगा, क्योंकि युवाओं के लिए सुबह, युवाओं के लिए शाम है, और क्या बात है। आपने कहा कि युवा मुझसे आके जुड़े, आखिर कैसे जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे? देखिए, मेरा फेसबुक है, मेरा नंबर हर किसी के पास है, फिर भी मेरा नंबर है 7673813614। तो आप आइए, जुड़िए, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। फेसबुक पे भास्कर भरद्वाज नाम से चलता है। युवा के लिए हम युवा हैं, और हम आपकी चीज़ों को समझते हैं। और मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा जब सदन में 40 साल के युवा ही जाएंगे, और वो सांसद और विधायक बन के जाएंगे, बाकी वहाँ किसी का काम नहीं होगा। और एक दिन युवा ही देश चलाएगा, युवा ही राज्य चलाएगा, युवा ही अपनी
पीढ़ी को इतना मजबूत करेगा कि मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इस मेरे देश को बदलने में युवाओं की भूमिका जो है सदैव रहेगी और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपका भी सत्यम जी, आपने समय दिया। महादेव से एकदम कामना है कि आप, आपकी पूरी टीम और पूरा नगर निगम के साथ साथ हमारा ये बिहार और बिहार के साथ साथ पूरा देश अपने अडिग जो पथ बना है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो स्नेह, हमारा प्यार बढ़ता रहे, चलता रहे और हम पूरे जो इंडिया कहते हैं इसके बीच में बहुत सारा प्यार और स्नेह है, शांति सदैव बनी रहे देश में, राज्य में, जिला में, और हम सब एकत्रित रहें, काम धंधा कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए मेरे साथ उपस्थित है युवा नेता जो कि बेतिया शहर में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे, खासकर युवाओं के बीच में। आखिर हम लोग की बातचीत कैसी लगी, मैं उम्मीद करूँगा कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खासकर युवाओं के बीच शेयर करिए, ताकि युवाओं के लिए कुछ फ़ायदा हो सके। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार।